दोस्तों हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 17 होने वाला है। अगर दोस्तों आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों रीजनिंग के कुछ सेट वाइज प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस टाइप के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो निम्नलिखित समूह के समान है। ठीक है, हमें क्या कहा है कि संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो निम्नलिखित समूह के समान है। हमें एक यहाँ पर समूह दी है तो इसके समान कौन सा ऑप्शन है वही बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों इस टाइप का जब भी हमें प्रश्न सोल्व करना होता है तो हमें क्या करना है, उस समूह का पता करना है कि जैसे यहाँ पर 9, 54 और 6 ये समूह को कैसे लिखा है। ठीक है, जैसे ही इसका रिलेशन हमें पता होगा सेम उसी रिलेशन में हम ऑप्शन में चेक करेंगे। तो सबसे पहले पता करते हैं कि 9, 54, 6 कैसे लिखा है। तो दोस्तों अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर 9 और 6 को गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है 9 छिंग 54 और 54 यहाँ पर दिया है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणा करना है और गुणा करने पर जो संख्या आती है वो बीच में लिखी हुई होना चाहिए। ठीक है, वही चेक करना है। अगर हम ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे तो हमारे ऑप्शन डी में दिखा है। ठीक है, जैसे 5 7 35 इनका आपस में गुणा करने पर हमारे क्या आ रहा है 35 आ रहा है। तो यही हमारा क्या होगा सही जवाब होगा। अगर दोस्तों हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो जैसे इसका गुणा करेंगे तो 3 छंग होते हैं 18, लेकिन यहाँ पर 15 दिया है। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो यहाँ पर 8 यानी 9, तो 9 यहाँ पर गुणा करेंगे तो 9 होते हैं 72, लेकिन यहाँ पर 64 दिया है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन सी की बात करते हैं तो 12 होते हैं 84, लेकिन यहाँ पर 74 दिया है तो ये भी नहीं होगा। हमारा इसके जैसा समूह कहाँ पर है, तो हमारा मैच हुआ है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप भी इस प्रश्न का ऑप्शन डी ही जवाब दिए होंगे। ठीक है, हर किसी प्रश्न को खुद से भी सोल्व जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है किसी सांकेतिक भाषा में। ठीक है, किसी भाषा में ब्यूटी को यहाँ पर लिखा है ZUVBFC लिखा गया है, उसी भाषा में MARTYR को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न का है। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का आपको पता होगा, हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को रोकना है और खुद से सोल्व करना है कि यहाँ पर इसने ब्यूटी को ZUVBFC कैसे लिखा है, उसी तरह से आप क्या करोगे MARTYR का बताओगे। तो दोस्तों आप फटाफट से सोल्व करने का कोशिश करें, हालांकि मैं बता रहा हूँ। जैसे हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रश्न को पूछा जाएगा एग्जाम में तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि ब्यूटी को ZUVBFC कैसे लिखा है यही पता करना है। जैसे अगर बात करते हैं ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर Y के बाद क्या आता है Z, यानी कि इसने पीछे से +1 किया है। ठीक है, जैसे ही T के बाद क्या आता है U, तो इसने पीछे से लिखा है। उसके बाद U के बाद आता है V, तो इसने पीछे से V को लिखा है। A के बाद आता है B, तो इसने भी पीछे से B को लिखा है। उसके बाद E के बाद आता है F, तो इसने पीछे से F को लिखा है। उसी तरह बी के बाद आता है सी, तो इसने पीछे से बी को सी लिखा है। ठीक है, यानी कि इसने पीछे से लिखना शुरू किया है और +1 किया है। तो हमारे पास संख्या क्या है, जैसे हमारे पास संख्या है M, उसके बाद है A, उसके बाद है R T Y। ठीक है, Y और R। ठीक है, ये हमारे पास लेटर है। हमें भी क्या करना है, पीछे से ही लिखना है। ठीक है, जैसे इसने यहाँ से Y के बाद Z को लिखा था तो हम भी R के बाद क्या लिखेंगे S। R के बाद आता है S, तो S को लिखेंगे। उसने T के बाद U को लिखा था, हम भी यहाँ पर उसी तरह से लिखेंगे। तो Y के बाद क्या आता है Z, तो Z को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद T के बाद क्या आता है, तो T के बाद U आता है, तो U को भी यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद R के बाद क्या आता है, तो R के बाद S आता है, तो S को भी हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद A के बाद क्या आता है, तो A के बाद आता है B, तो B को भी हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद M के बाद क्या आता है, तो M के बाद आता है N, तो N को भी हम क्या यहाँ पर लिखेंगे। अब दोस्तों ऐसा लिखने के बाद हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो SZUSBN हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, कौन से में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही जवाब होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपने इसका भी प्रश्न का सही जवाब दे चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों चलिए, हमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि एक कागज को तह लगाने और उसे काटने का क्रम दिया गया है। ठीक है, यानी कि हमारा ये WXYZ ये एक तह लगाने और काटने का क्रम दिया गया है।
तो तह को खोलने पर कागज निम्नलिखित विकल्पों में से कैसा दिखेगा, ये प्रश्न पूछा है। दोस्तों ये पेपर कटिंग और फोल्डिंग का बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है और दोस्तों आप लोग इसी में गलती करके आते हो, यही प्रश्न आपका गलत होता है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि पेपर कटिंग और फोल्डिंग का जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें कैसे फोल्ड करना है और कैसे उसे खोलना है। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखना है कि यहाँ पर छोटे छोटे दो आकृति के चिन्ह बने हैं। ठीक है, तो यही चिन्ह के निशान किस टाइप से बनेंगे ये पता करते हैं। जैसे अगर दोस्तों इसे मैं क्या करूं, हमारे पास ये पेपर है, ठीक है, और इस पेपर में ये दो चिन्ह लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी इस पेपर को दूसरी इस तरफ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर, और ये जैसे इस पेपर को हम नीचे की ओर मोड़ देंगे, जैसे ये चिन्ह भी हमें बताया है। अगर इसे नीचे की ओर मोड़ देंगे तो ये बिंदियाँ हैं, ठीक है, ये कहाँ बनेगी, यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, किस इस टाइप की यहाँ पर बनेगी। उसके बाद अब ये तो हमने पहला वाला वाई घुमा लिया है। अब हमें दिया है कि अगर इस आकृति को इस तरफ घुमाएंगे, जैसे इस आकृति हम इधर फोल्ड कर देंगे, ठीक है, पेपर को, तो इधर फोल्ड करने पर दोनों की दोनों ये चिन्ह है कहाँ छपेंगे, यहाँ पर छपेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप के छप जाएंगे। चलिए कैसे छपेंगे, कुछ इस टाइप के। अब देखिए, अब यहाँ पर हम जब W पे पूरी तरह से कागज़ को खोल देंगे तो आकृति में कैसे छपेंगे, ये बिंदियाँ तो कुछ इस टाइप की छप जाएगी। ठीक है, अब हमें इस टाइप का ऑप्शन में देखेंगे तो चलिए एक तो हम गलती निकाल लेते हैं, जैसे ये हमारा एक्स्ट्रा है तो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद ये तो हमारी बिंदियाँ ही कम है, ठीक है, ये भी बीच में आ चुका है, बीचों बीच में आ चुका है तो ये भी नहीं होगा। ये भी हमारा क्या आ चुका है, बीच में आया है तो ये भी नहीं होगा। चलिए हमें इस टाइप का कहाँ पर दिखा है, तो हमारा ऑप्शन ए में दिखा है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा और कुछ ऐसे होंगे जो आप सही जवाब ए को भी दे चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। दोस्तों एक बात याद रखना कि जब भी आप त्रिभुज काउंट करते हैं तो ध्यान रखना कि त्रिभुज को अच्छे से देखें। ठीक है, चलिए हमें त्रिभुज दिखा है, जैसे हर भाग में किस टाइप का दिखा है, इस टाइप का दिखा है। ठीक है, इस टाइप का। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि जब भी हम इस वाले भाग में त्रिभुज काउंट करते हैं, ठीक है, सिंगल वाले में, ये वाले में, तो हमें कैसे करते हैं, एरो गिनेंगे, जैसे यहाँ पर 1 और 2 ऐसे लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इन्हें दोनों को जोड़ लेते हैं। तो दोनों को जोड़ने पर कितने होते हैं, 3। इसका मतलब है कि इस सिंगल में 3 है, तो ये हमारा इस टाइप का यहाँ पर ऊपर वाला है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3। इस टाइप का और नीचे से बना है तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, देखिए इसमें कितने हो जाएंगे, हमारे यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, तो 3 को लिखेंगे। उसके बाद और नीचे उस टाइप का बना है, यानी कि यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 3, तो यहाँ पर भी 3 को लिखेंगे। उसके बाद एक और नीचे बन रहा है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। ये तो हम क्या करेंगे, फास्ट सोल्व करने का ये तरीका है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए अगर हम इन सभी को जोड़ लेते हैं, ठीक है, चलिए अब सभी को जोड़ते हैं, जैसे 3 और 3 कितने होते हैं, 6, और 6 और 3 9, 9 और 3 12, कितने हो गए हैं, 12 हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अब क्या करेंगे, 12 है। अब अगर एक और देखेंगे ध्यान से तो हमें ये लाइन दिखी है, ठीक है, तो ये भी हमारा एक क्या बनाएगी, एक आकृति यानी कि एक त्रिकोण बना लेगी। तो हमारे एक त्रिकोण कहाँ से बनी, यहाँ से बनी, तो एक हमारा ये हो जाएगा, मतलब प्लस यानी कि 12 में 1 को जोड़ देंगे। जब 12 में 1 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 13, मतलब इस आकृति में कितने हो जाएंगे, 13। तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला 13 दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप इसका भी सही जवाब दे चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों हमें एक श्रृंखला दी है लेटर होन की, ठीक है, तो इसी को पूरा करना है और यहाँ पर बताना है। दोस्तों फटाफट से सोल्व कर लीजिएगा कि इसकी श्रृंखला में, अगली वाली श्रृंखला में कौन से लेटर आएंगे। ठीक है, चलिए आपको ये तो पता होगा कि श्रृंखला को कैसे सोल्व करते हैं। अगर नहीं आता हो तो ध्यान से देखिए, आप अब इसके बाद किसी भी प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया है y, सबसे हम पहले लेटर को देखेंगे, सबसे पहले लेटर को, ठीक है, और पहले से पहले लेटर को ही देखेंगे, याद रखना। जैसे y के बाद r लिखा है, r के बाद k और k के बाद हमें बताना है। चलिए तो हमें पता करना है कि y के बाद r कैसे लिखा है। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, y आता है 25 नंबर पे, याद रखना y अल्फ़ाबेट में 25 नंबर पे आता है और r आता है 18 नंबर पे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर माइनस कितना हुआ है, 7 हुआ है। ठीक है, कितना हो गया है, -7। अब r 18 पे आता है और k 11 पे आता है। ठीक है, r 18 पे आता है, k 11 पे आता है, तो इसका मतलब हो कि यहाँ पर भी माइनस कितना हुआ है, 7 हुआ है। उसके बाद तो हम आगे क्या करेंगे, आगे भी हम -7 कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे,
-7 को करेंगे। जब k 11 नंबर पे आता है और 11 में से 7 को घटाएंगे तो कितने बचते हैं 4, और 4 नंबर पे क्या आता है तो D आता है, ठीक है, ABCD। 4 नंबर पे क्या आता है D आता है, तो D हमारा यहाँ पर सबसे पहला लेटर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, E दिया है तो ठीक है, ऑप्शन ए को हम हटा सकते हैं अगर जल्दी सोल्व करना है तो। चलिए हम सेकंड लेटर को देखेंगे, जैसे सेकंड लेटर में क्या दिया है V, और V आता है 22 पे, और उसके बाद आगे दिया है O, और O आता है 15 पे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी V और O के बीच में माइनस कितना हुआ, तो यहाँ पर भी -7 हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो O आता है 15 पे और E आता है 8 पे, ठीक है। O आता है 15 पे और H आता है 8 पे, याद रखना O 15 पे H 8 पे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी -7 हो गया है, ठीक है, यहाँ पर भी -7 हुआ है। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर भी क्या करना है -7 करना है। जब यहाँ पर क्या करेंगे, H आता है 8 नंबर पे और 8 में से -7 को कर लेंगे तो हमारे पास कितना बचता है 1, और 1 नंबर पे आता है A, तो यहाँ पर लिखेंगे हम A, ठीक है, क्या लिखेंगे A। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा A भी हटेगा क्योंकि A आएगा, ठीक है, B नहीं आएगा। ऑप्शन ए बी हट चुका है, हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। अब क्या करेंगे, एक बार और चेक करेंगे, जैसे अब देखिए एस आता है 19 पे और एल आता है 12 पे, ठीक है, एस आता है 19 पे और एल आता है 12 पे, यहाँ पर भी -7 हुआ है। उसके बाद एल आता है 12 पे और ई आता है 5 पे, तो यहाँ पर भी क्या हुआ -7 हुआ है। तो हमें भी यहाँ पर क्या करना है -7 करना है। जैसे ई आता है 5 नंबर पे और हमें -7 करना है, तो देखिए माइनस यानी कि पीछे चलेंगे। चलिए एक बार चलते हैं, जैसे ई के पहले क्या आता है डी, उसके बाद आता है सी, उसके बाद आता है बी, उसके बाद आता है ए, उसके बाद आता है वापस से जेड, ठीक है, क्या आता है जेड, ये याद रखना। जेड के बाद वाई, उसके बाद है एक्स। हमें क्या करना था -7, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, क्या करना था -7, और 7 नंबर पे क्या आता है एक्स, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या होगा एक्स, और डी ए एक्स यही ऑप्शन में देखेंगे। तो डी ए एक्स ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा करेक्ट होगा। आशा करता हूँ आपने ऑप्शन सी को ही चुना होगा। चलिए क्या होगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि n बराबर 28 और ORE बराबर 76, तो आप PLE का कोड क्या लिखेंगे, ठीक है, यानी कि ये पूछा है कि आप PLE का कोड क्या लिखेंगे, ठीक है, ये हमें पूछा है। तो दोस्तों मैंने आपको कहीं सारे मेरे प्रैक्टिस सेट में बताया है कि जब भी आपको लेटर का अंकों में दिया हुआ रहता है, ठीक है, जब भी आपको लेटर का अंकों में दिया हुआ रहता है तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले लेटर को अंकों में चेंज करना है, ठीक है। चलिए आप फटाफट से सोल्व कर लीजिए, मैं आपको आंसर तो बताऊंगा ही सही, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं n। तो n आता है 14 नंबर पे और इसने क्या लिखा है 28, तो हम 14 को ऐसा क्या करें कि हमारे पास 28 हो जाए। तो मैं क्या करूं, अगर 2 गुना करूं, ठीक है, तो 14 दूना कितना होते हैं 28, और 28 यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब यही तरीका आगे चेक करते हैं, जैसे ओ आता है 15 नंबर पे, ठीक है, ओ कहाँ पर आता है 15 नंबर पे आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15। उसके बाद आर आता है 18 पे, तो हम 18 लिखेंगे। ई आता है 5 पे, तो हम 5 लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इस सभी को जोड़ लेते हैं। चलिए हमने सभी को जोड़ा, सभी को जोड़ने पर कितने हुए, तो 15 और 18 33, ठीक है, कितने हुए 15 18 33, और 33 और 5 38, ठीक है, टोटल कितने हो गए 38। और हमें क्या करना है, इसी 38 का 2 गुना करना है, ठीक है, क्या करना है 2 गुना। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था 2 गुना किया था, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना किया तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे 2 गुना करेंगे। तो 38 दूना कितने होते हैं 76, 76, और 76 से भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, लेटर के अंकों का पता करके उसे जोड़कर 2 गुना करना है, ठीक है। आप करिए फटाफट से आपकी तरफ से भी। चलिए हमें दिया है P, और P आता है 16 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद A आता है 1 नंबर पे, L दिया है तो L आता है 12 नंबर पे, E दिया है तो E आता है 5 नंबर पे। हमें क्या करना है, सभी को जोड़ना है। चलिए हम सभी को जोड़ते हैं, तो 16 1 17, 17 और 12 होते हैं 29, 29 और 5 हमारे 34 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे 34। अब हमें क्या करना है, 34 को 2 गुना करना है। जैसे यहाँ पर हुए तो अपने 34, तो 34 को 2 गुना कर लेंगे। चलिए 34 दूना कितने हो जाते हैं, चलिए 34 दूना होते हैं 68, कितने होते हैं 68, तो 68 ही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा, चलिए ठीक है, आ रहा होगा समझ में, बताइए मुझे कमेंट्स करके कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो हमने यहाँ पर 2 गुना किया था, यहाँ पर भी हमने 2 गुना किया था, यहाँ पर भी 2 गुना किया, कितना आया 68। और 68 हमारा ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या होगा हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर संख्या दिए और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यही बताना है। ठीक है दोस्तों, आपने इस टाइप के प्रश्न कई सारे सोल्व किए होंगे। देखिए आपको तरीका पता होगा, अगर किसी को पता नहीं है तो मैं यहाँ पर बता दूंगा। चलिए तो हमें क्या करना है, जब भी इस टाइप का प्रश्न दिया हुआ रहता तो या तो संख्या क्या होता है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, तो हम संख्या को इससे पता करते हैं या इससे पता करते हैं या फिर इससे पता करते हैं या फिर इससे पता करते हैं। ठीक है, यही पता करते हैं। तो देखिए हमें एक तो ये तरीका है कि संख्या किस टाइप बड़ी है, यानी कि किस तरफ बड़ी है यही देखेंगे। तो जैसे हम देते हैं तो यहाँ पर संख्या 89 बड़ी है और यहाँ पर 43 बड़ी है, तो यहाँ पर भी बड़ी ही संख्या आएगी। ठीक है, या छोटी आएगी, यही कोई सी भी आ सकती है। चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पता करते हैं किसने 89 को कैसे लिखा है और 43 को कैसे लिखा है। उसी तरह से हम क्वेश्चन मार्क पे बताएंगे कैसे, जैसे इन संख्या को ऐसा कुछ करें कि हमारे पास 89 हो जाए, यहाँ पर भी इन संख्या को ऐसा कुछ करें कि हमारे पास 43 हो जाए। सेम उसी तरीके से हम 1 और 2 का भी ऐसा कुछ करें कि हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं, अगर मैं क्या करूं 4 का करूं घन। ठीक है, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है तो हमें घन या वर्ग ही करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। तो मैं 4 का करूं घन और 5 का करूं वर्ग। अब बताइए 4 का घन कितना होता है, आपको याद होगा 4 का घन होता है 64। चलिए 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग होता है 25। ये आपको दोनों पता है। इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर 89 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं 89, और 89 ही हमारे यहाँ पर दिया है। चलिए हमने यहाँ पर घन किया था, यहाँ पर वर्ग किया, तो यहाँ पर भी 3 का क्या कर लेंगे घन और यहाँ पर 4 का वर्ग। अब 3 का घन होता है 27, ये भी आपको अच्छी तरह से पता होगा, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। 4 का वर्ग होता है 16, ये भी आपको पता होगा। चलिए अब 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं 43, यानी कि 43। चलिए क्या होता है 43, और 43 भी हमें यहाँ पर दिया है। आपको पैटर्न पता चला होगा कि ऊपर वाली संख्या का वर्ग घन और नीचे वाली का वर्ग। तो वैसे ही करेंगे, जैसे हमारे पास संख्या 1 है तो पहले तो हम 1 का घन करेंगे और 2 का क्या करेंगे वर्ग। अब दोस्तों 1 का घन आपको पता होगा, घन करो या वर्ग करो एक ही होता है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 को लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे। 1 और 4 होते हैं 5, कितने होते हैं 5। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक है, 5 ऑप्शन में देखेंगे 5 हमारा, तो ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपका ये प्रश्न सही रहा होगा। चलिए अब दोस्तों मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। ठीक है, ये मुझे ज़रूर बताना। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित पैटर्नों को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों हमारे पास एक आकृति दी है, हमें यही बताना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी आकृति रखेंगे कि आकृति हमारी पूरी तरह से सही हो जाएगी। चलिए अब दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से सोल्व करना। ठीक है, याद रखना ध्यान से। देखिए आपने अगर ऑप्शन ए को चुना है, ठीक है, अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है तो गलत है। ठीक है, क्यों, देखिए बात करते हम। देखिए जैसे ये जो आकृति यहीं पे लिखी इसी सेम दी है, जिसे बस ये चिन्ह क्या दिया है नीचे को दिया है, बाकी ये जो यहाँ पर है त्रिक 4 कोण वाला, तो यहाँ पर भी 4 कोण ही है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे हमारी इस तरफ से, तो ये हमारा थोड़ा गोल 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 है। ठीक है, क्या है थोड़ा गोल गोल है, तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पर भी क्या आएगा गोल 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 आएगा। ठीक है, क्या आएगा गोल गोल गोल। अब गोल 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 और आकृति कहाँ बनेगी हमारी नीचे बनेगी, तो इस टाइप का देखेंगे ऑप्शन में। चलिए क्या था हमारा गोल 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 था। ठीक है, गोल गोल, और आकृति हमें कैसी बनेगी थोड़ी इस टाइप की बनेगी, नीचे हो जाएगी। जैसे ये भी हमारी कहाँ हो गई थी नीचे हो गई कि, तो ये भी हमारी कहाँ हो जाएगी नीचे हो जाएगी। चलिए तो इस टाइप की आकृति चेक करेंगे, इस टाइप की, तो हमारे ऑप्शन डी में मैच हुई, तो ऑप्शन डी वाला हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो गया। हालांकि ये प्रश्न सरल था लेकिन एसएससी जीडी में पूछा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, वह आरेख चुनिए। ठीक है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपित करता है। दोस्तों हमें दिया है स्नातक, चिकित्सक,
प्रोफेसर। अब दोस्तों आपको कई सारे वीडियो में ऐसा भी प्रश्न दिखा होगा, सिंपल से ये लिखा है स्नातक चिकित्सक प्रोफेसर, और आपको पूछा जाए वहाँ पर बताएंगे कि दोस्तों आप क्या करोगे, स्नातक चिकित्सक प्रोफेसर का डायग्राम बनाओगे। क्या बताएंगे कि आप इसका डायग्राम बनाओगे। लेकिन दोस्तों ये बताओ, जब हमें प्रश्न का पता ही नहीं कि प्रश्न डायग्राम बनाने का कह रहा है कि डायग्राम नहीं बनाने का। प्रश्न दो प्रकार का पूछा जाता है, याद रखना। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध नहीं निरूपित करता है, क्या पूछेगा, नहीं निरूपित करता है, तो क्या करोगे आप फिर, ठीक है, क्या करोगे, तब आप नहीं, जो नहीं निरूपित करता ना उसे चुनोगे। तो ये याद रखना, एग्जाम में सबसे बड़ी गलती यही होती है, ठीक है। क्या होती है कि आपकी आदत होती है कि किसी के भी वीडियो में आप क्या करते हो, सिंपल से ये देखते हो कि स्नातक चिकित्सक प्रोफेसर दिया है, हमें इसका डायग्राम बनाना है, जो इसका डायग्राम बनता है वही हमारा सही जवाब हो जाता है, ये कर लेते हो, ठीक है। लेकिन यही आदत हमारी क्या करती है, आप जब एग्ज़ाम में बैठते हो, ठीक है, एग्ज़ाम देते हो, तो वहाँ पर आपकी आदत प्रश्नों को पढ़ने की नहीं रहेगी, ठीक है, प्रश्नों की पढ़ने की नहीं रहेगी। आप क्या करोगे, आपको पता होगा कि इसका तो डायग्राम बनाना है, तो आप फटाफट से इसका डायग्राम बना के ऑप्शन जो भी सही है उसको लगा दोगे। लेकिन दोस्तों अब आप सपोज करें कि आपको पूछा जाए कि इसका डायग्राम नहीं बनाना है, यानी कि कौन सा डायग्राम है जो निरूपित नहीं करता है, ये प्रश्न पूछ लेगा, तो फिर आप क्या करोगे, आप तो जो निरूपित करता वो लगा के आ जाओगे। तो देखिए ये बात याद रखना कि प्रश्न हमेशा प्रॉपर पढ़ना, किसी का भी वीडियो देखो आप, लेकिन प्रश्न प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी एसएससी कई प्रश्नों को घुमा के पूछती है, या तो आपको कभी पूछेगी कि नहीं हो सकता, तो आप क्या करोगे, तो ये प्रश्न आप ध्यान रखना एग्जाम में, जब भी आप एग्जाम में प्रश्नों को सोल्व करोगे तो याद रखना कि प्रश्न में कहा क्या। चलिए, हमें तो यहाँ पर निरूपित करती है, यही प्रश्न में चेक करना है। तो हमें क्या करना है कि हमें दिया है स्नातक चिकित्सक और प्रोफेसर। चलिए आप इसका डायग्राम बनाते हैं, आपको आता होगा, फिर भी आप कोशिश करें, मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्नातक का मतलब होता है कि किसी की डिग्री हो जाना, और चिकित्सक मतलब एक डॉक्टर होता है, प्रोफेसर मतलब एक ये जो कि पढ़ाता है, ठीक है। चलिए तो जैसे हमें दिया है स्नातक चिकित्सक प्रोफेसर, तो आपको ये पता होगा कि स्नातक का मतलब होता है डिग्री, और चिकित्सक एक डॉक्टर, और प्रोफेसर भी क्या होता है, एक पढ़ाने वाला है, ठीक है, कॉलेज में पढ़ाता है, जो जिसे बोलते हैं हम प्रोफेसर। अब दोस्तों स्नातक, जैसे अगर डॉक्टर बना होगा तो स्नातक इसने डिग्री की होगी, किसी अगर कोई प्रोफेसर बना होगा तो उसने भी डिग्री की होगी, ठीक है, यानी कि स्नातक। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्नातक की, तो यह हमारा क्या होगा, स्नातक। कोई व्यक्ति जब तक स्नातक नहीं करेगा तो प्रोफेसर कैसे बन सकता है और चिकित्सक कैसे बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारा स्नातक का डायग्राम, ठीक है, हमारा ये हो गया स्नातक का। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ये हमारा चिकित्सक का इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्यों आएगा, क्योंकि जब तक स्नातक नहीं करेगा तो ये डॉक्टर कैसे बन सकता है, ठीक है। तो डॉक्टर का स्नातक के अंदर, और हमारा प्रोफेसर, तो प्रोफेसर का भी क्या होगा, स्नातक के अंदर। लेकिन सारे के सारे डॉक्टर प्रोफेसर नहीं होते, तो सारे के सारे प्रोफेसर डॉक्टर नहीं होते। तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है, किस टाइप का, इस टाइप का, कुछ वाला। तो ये तो हमारा क्या हो गया, स्नातक के अंदर डॉक्टर, और कुछ होगा ये प्रोफेसर, कुछ प्रोफेसर डॉक्टर होते हैं और कुछ डॉक्टर प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। तो हमारा डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। तो डायग्राम हमारा इस टाइप का ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे पहले में मैच हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन पहला हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, शायद क्वेश्चन नंबर 10 मिस हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, हमें प्रश्न सोल्व करना है। चलिए, यदि ए का अर्थ प्लस बी का, ठीक है, सॉरी, ए का अर्थ भागित, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न मैंने आपको कहीं मेरे प्रैक्टिस सेट में करवाया है कि जैसे हमें यहाँ पर दिया है बी, उसके बाद यहाँ पर ए, और यहाँ पर दिया है सी, और यहाँ पर दिया है डी, तो हमें यहीं पर चिन्हों को रख के सोल्व करना है, आसान है। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चिन्हों को रखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं 12, चलिए 12, और 12 के बाद कौन सा चिन्ह आया, तो 12 के बाद हमारा बी, तो बी के स्थान पे हम किस चिन्हों को रखेंगे, जैसे कि बी का अर्थ इसने गुणा कहा, तो बी के स्थान पे हम गुणे के चिन्हों को रख लेंगे। चलिए ये हमने गुणे का चिन्ह रखा, आगे लिखा 12, तो 12 को वैसा ही लिखेंगे। उसके बाद हमारा चिन्ह है अभी ए, और ए को इसने क्या कहा, तो ए को इसने भागित कहा, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, भागित का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। ये हमने भागित का चिन्ह लगाया। आगे लिखेंगे 4, ठीक है। उसके बाद
4 लिखने के बाद हमारा चिन्ह ये आया लेटर सी, और सी को इसने क्या कहा है, तो सी को इसने कहा है प्लस, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे प्लस, ठीक है। उसके बाद 5 को वैसा ही लिखेंगे। अब आगे कौन सा चिन्ह, यहाँ पर डी आया है, और डी का मतलब इसने कहा है माइनस, तो हम भी यहाँ पर माइनस लगा के 1 लिखेंगे, ठीक है। चलिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अब चलिए हमें क्या करना है, इसके बाद इस समीकरण को सोल्व करना है। अब आपको पता होगा कि बोर्डमास रूल में कैसे सोल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले भाग को सोल्व किया जाता है, तो 12 को तो वैसा ही लिखेंगे और गुणे का चिन्ह भी वैसा ही लगाएंगे। अब यहाँ पर भाग देंगे तो 4 से 12 को काटेंगे, तो 4 त्रिया 12, 3 बार में कटा, प्लस का वैसा ही उतारेंगे 5 को भी स्टेप बाय स्टेप। चाहता मैं एक ही लाइन में भी सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए स्टेप बढ़ा रहा हूँ। चलिए अभी क्या करेंगे, आगे देखेंगे। अभी इसमें गुणा हो जाएगा, तो 12 त्रिया कितना होता है 36, तो यहाँ पर 36 को लिखेंगे, प्लस का चिन्ह वैसा ही उतरेगा, यहाँ पर 5 माइनस का वैसा ही, ठीक है। चलिए ये हमारी एक और स्टेप बनी। उसके बाद आगे देखेंगे, तो चलिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 36 और 5 कितने होते हैं 41, कितने होते हैं 41, और -1 लिखेंगे। ये लिखा हम। अभी देखिए जब 41 में से -1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 40, मतलब हमारा समीकरण को सोल्व करने पर कितना आया है, तो 40 आ चुका है, ठीक, कितना 40। अब 40 ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा, आपने कोई तो आपने उत्तर दे चुके होंगे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि दी गई आकृति में कौन से विकल्पों में, ठीक है, दी गई आकृति कौन से विकल्पों में चिन्हित है। हमारे पास ये आकृति है, ये आकृति हमारे ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन से विकल्पों में चिन्हित है, यही बताना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो आकृति हमारे दी है, यही आकृति किस ऑप्शन में चिन्हित है, चिन्हित का मतलब है कि ये आकृति किस ऑप्शन में बन रही है, ठीक है, वही देखना है। ये दोस्तों मुझे क्या करोगे, आप देखकर कमेंट करके बताना है कि देखिए ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, मैं 2 ऑप्शन को हटा देता हूँ। अब बताना अभी मुझे कि बी और डी में से कौन से ऑप्शन में चिन्हित है, ठीक है। तो ये मुझे क्या करोगे, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। क्या करोगे, कमेंट करके बताओ मुझे कि यह आकृति किस में चिन्हित है, ठीक है, किस में चिन्हित है, ये मुझे कमेंट्स करके बताना। और दोस्तों एक बात दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ समय बाद आपको एसएससी के लिए, याद रखना एसएससी के लिए मैं आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आऊँगा, टॉप 50 या टॉप 100। वो सभी प्रश्न आपके रिपीटेड रहेंगे, जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे ना, जैसे सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, चारों एग्जाम के प्रश्न आपके सामने होंगे रीजनिंग के, ठीक है। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं कभी भी आपको मैराथन क्लास ला के दे सकता हूँ। और हाँ, कुछ समय बाद आपको चैप्टर वाइज भी आपको शॉर्टकट ट्रिक से सारे के सारे प्रश्न सोल्व करना सिखाऊंगा, एक एक चैप्टर से रीजनिंग का, ठीक है। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है, ताकि आप अगर चैनल से जुड़ जाओगे तो आपको उसका क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर पूरा बताया गया, या इसकी मैराथन क्लास आज है या होने वाली है, ठीक है, या अभी आ चुकी है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरा अभी तक 1K होने वाला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।